पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे अपनी घटिया से घटिया हरकतों के लिए जाना जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे एक भी ढंग की चीज़ के लिए जाना नहीं जाता। और इनके जो आका हैं, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, असली प्राइम मिनिस्टर की बात करूँगा, वो नहीं जो कागज़ों पे हैं, हाफ़िज़ सईद, ठीक है? उसकी बात करता हूँ। वो हालाँकि हाँ, ही इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड टेररिस्ट बट ही इज़ रनिंग पाकिस्तान। तो मैं उस बेस पे बात करूँगा कि भाई मेरे को सिर्फ़ इतना जानना है कि शरीफ लोगों को, आम लोगों को मार के तुम्हें क्या सुकून मिलता है? मैं सिर्फ़ इतना जानना चाहता हूँ। और अभी-अभी इंडिया ने अपना काम कर दिया है, इंडिया ने जवाब दे दिया है चलो यार मैं गाली नहीं देना चाहता, इन फुद निकल जाती है इनके नाम पे। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इंडिया की ख़ासियत ये है कि इंडिया ने ना इनको इतना सिर चढ़ा लिया है, जब हम किसी को सिर चढ़ा लेते हैं ना, तो वो गली में नंगे होके नाचना चालू कर देते हैं। ये एक फैक्ट है। और अब पाकिस्तान का सीन क्या है कि वो हमेशा की तरह नंगे होके ही नाचते आए हैं। 1960 में भारत की एक ट्रीटी हुई थी पाकिस्तान के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी। जब इंडिया डिवाइड हुआ, तो ये जो पानी का बहाव था वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ था। तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये पानी को लेके एक ट्रीटी हुई थी। और इंसानियत के नाते 1965 की जंग के बाद भी, 71 की जंग के बाद भी और कारगिल वॉर के बाद भी इस पानी को रोका नहीं गया। इवन 26/11 को जो इन्होंने हरकत करी, उसके बाद भी पाकिस्तान का पानी नहीं रोका गया। मतलब हरकतें तो बहुत करी हैं, गिनती नहीं है उस चीज़ की। लेकिन अगर मैं बात करूं इस टाइम पे, ये पानी रोक दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, हमारी सरकार का कहना, और बिल्कुल सही कहना है। क्यों दें हम ऐसे लोगों को पनाह, जिन लोगों के मन में हमारे देश के लिए सिर्फ और सिर्फ कूटनीति है, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को किसी ना किसी तरह तकलीफ पहुंचाने का काम करते हैं वो लोग। इनके जो टेररिस्ट हैं वो इनके लीडर्स हैं। इनके लीडर्स हमेशा अपनी अलग सा राग अलापते नजर आते हैं कि हाँ हमें कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान इनसे संभल नहीं रहा, रोटी इनके पास है नहीं, कपड़े पहनने को इनके पास नहीं है, क्या करेगा कोई। आज की डेट में पानी भी बंद हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होगे पानी बंद कर देने से क्या जवाब हो जाएगा। पानी बंद कर देने से मैं तुम्हें बताता हूं क्या जवाब हो जाएगा। 80% पाकिस्तान का जो पानी का फ्लो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से ही है। पाकिस्तान की बिजली इस पानी के ऊपर टिकी है, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इसके ऊपर टिका हुआ है, पाकिस्तान का टोटल यातायात इसके ऊपर टिका हुआ है, पाकिस्तान की पूरी ट्रेड कि जो वहाँ पे हल्की मोटी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भी सारा का सारा पानी के ऊपर टिका हुआ है। इस टाइम पे अगर फसलों को पानी नहीं मिलेगा नदियों से, तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे ज़्यादा देर तक लाइफ बचेगी। उनकी हालत वैसी होने वाली है जैसे एक बंजर ज़मीन की होती है। और ऐसी ज़मीन ऐसे नाकारा औलादों के अलावा बंजर हो तो ज़्यादा ही बढ़िया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी रिप्लाई किया है ये बोल के कि हाँ यार ठीक है, तुम पानी बंद कर दो, हम अपनी एयर स्पेस बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया को 2-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे पर यात्री, वो दूसरी तरफ से उड़ा के ले जाएंगे, इंडिया के पास इतना पैसा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, इन्होंने एक और बढ़िया मूव करा इंडियन गवर्नमेंट ने, वो ये था कि जो इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है उसकी स्ट्रेंथ थी 55 लोगों की, उसको कम करके 30 कर दिया गया है। प्लस इंडिया में लगने वाले पाकिस्तानी वीज़ा सारे कैंसिल कर दिए गए हैं। इवन जो वीज़ाज लग चुके थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं। प्लस इंडिया में जो इस समय पाकिस्तानी लोग आ रखे हैं उनको 48 घंटे का टाइम दे दिया गया है इंडिया छोड़कर अपने मुल्क वापस जाने का। और हाँ, चलो वो भी एक साइड पे लगा देते हैं हम बात। हद तो यहाँ पर हो गई कि जब इंडिया ने यहाँ पर भी एक दरियादिली दिखाते हुए बोल दिया कि चलो 30 अप्रैल तक कर लो, ठीक है। अब पाकिस्तान ने कुछ तो करना ही था, तो पाकिस्तान ने बड़े सही तरीके से एक मीटिंग बुलाई, जैसे ही अपने आर्मी वार्मी वाले हाफिज सईद वगैरह सब इकट्ठे करके एक ग्रुप बना के मीटिंग करते हैं कि अब क्या जवाब दें। तो इन्होंने यही सेम जवाब इंडिया को दे दिया, बस इंडस वाटर ट्रीटी की जगह पे एयर स्पेस बंद कर दी। अब तुम मेरे को बताओ कि क्या ये जवाब तुम्हें सही लगता है इंडियन गवर्नमेंट का, या तुम्हें लगता है कि कोई और जवाब दिया जाना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को बताना कि तुम्हारे हिसाब से
और क्या जवाब दे सकती थी इंडियन गवर्नमेंट। और गाइज इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हम डिस्कस कर सकें एज इंडियंस कि ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या फेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर इसी तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच बार बार होता रहेगा और आम आदमी की जनता मतलब आम आदमी की जान को खतरा रहेगा, तो मेरे को अब एक बात बताओ, कहाँ तक सेफ है हम। लेकिन एक चीज़ को लेके मैं थोड़ा रिलीव्ड हूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ की इमरजेंसी को समझा, उन्होंने अपना विदेशी दौरा बीच में ही कैंसिल किया, इंडिया वापस आए और ये पुख्ता स्टेप्स लेने की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। एंड आई थिंक इनिशियली ठीक है, और पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड नहीं किया जाएगा, ये बड़ा क्लियरली उन्होंने बोल दिया है। बट हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मैं अपने सिख भाइयों के लिए दे दूं कि तुसी बड़े आराम नाल जा सकते हो। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरीडोर बंद नहीं किया है, वो कहते जे तुसी आना चाहो आओ, पर फिर भी अपनी सेफ्टी सुरक्षा ਨੂੰ देखते हुए जाओ, बिकॉज उस देश का कोई भरोसा नहीं है। सिंपल जी गल ये है कि जो भी करतारपुर कॉरिडोर में जाना चाहते हैं, उन्होंने उनकी तरफ से कोई बंदिश नहीं की गई है रिलीजियस एक्ट के लिए। लेकिन एक चीज़, अपनी सेफ्टी ध्यान में रखे हुए जाना, क्योंकि उस देश का कोई भरोसा नहीं है। वो देश कभी अपनी ज़ुबान पे टिका नहीं है, तो कोई भरोसा नहीं है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। बाकी गाइज़ और कोई अपडेट आएगी तो इसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। बाकी यार आपका क्या विचार है मेरे को ज़रूर बताओ यार, मैं बड़ा डिस्टर्ब्ड हूँ। मैं अभी कुछ विजुअल्स देख रहा था जिनमें वो जो हमारे जवान भाई थे, उनकी डेथ के बाद उनकी वाइफ, जिनकी 7 दिन पहले ही शादी हुई थी, एंड उनको वहाँ पे मार दिया गया। एंड उनकी वाइफ की एक फुटेज आई जहाँ पे उनके फ्यूनरल पे शी वॉज क्राइंग। वो देख के थोड़ा मतलब मन भारी हो गया था मेरा। बट मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ गाइज, हमारी आर्मी बहुत अलग लेवल है यार। अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, पर ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीति को मौका देना चाहिए, और इस बार राजनीति स्ट्रांग है, तो मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे हमारे देश के नेता। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड गाइज ये डिस्टर्बिंग है, ये खबर एक्चुअली डिस्टर्बिंग है गाइज। मैं परेशान हुआ था ये जब खबर मेरे को सुनने को मिली थी पहली बार, एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि कश्मीर, पहलगाम, जिसे लोग, अभी थोड़े दिन पहले एक फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि यार अगर तेरे को ट्रैवल शुरू करना ही है तो पहलगाम से शुरू करियो, जब भी करेगा इन फ्यूचर। तो बहुत सुंदर जगह है, एंड ऐसी जगह को हमारी को ये लोग हमेशा कलंकित करने, ख़राब करने आते हैं। तो भाई ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाना चाहिए वो आप ही कमेंट सेक्शन में लिखो और वीडियो के नीचे शेयर करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो गाइस। जय हिंद।